हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए हिंदू एडिटोरियल का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हैं, चाहे इस वीडियो के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारे चैनल पे जितने भी जो कंटेंट चल रहा है उसके रिगार्डिंग हो, तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। बात कर ली जाए अब आज के मोटिवेशन कोट की। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। तो ये बात हो गई अपने आज की मोटिवेशनल कोट की भी। अब वोकैब के ऊपर चलते हैं। स्टेडी मतलब स्थिर, फॉर्मली फिक्स, सपोर्टेड और बैलेंस, नॉट शेकिंग और मूविंग। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम का विभाग। स्पैन मतलब विस्तार, द फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कवर्स। एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ पांव, द फर्देस्ट पॉइंट और लिमिट ऑफ समथिंग, किसी चीज की आपने उसमें लिमिट लगा रखी है। वैग्री, अनियमितता, एन अनएक्सपेक्टेड एंड inexplicable change in a situation or in someone's behavior. Onset यानी प्रस्थान, the beginning of something, किसी चीज का शुरू करना, especially something unpleasant, और वो भी ऐसी चीज का स्टार्ट करना किसी चीज का जो अच्छी नहीं है। Ravage मतलब नाश करना, विनाश करना, सर्वनाश करना, cause severe and extensive damage to. Prolong मतलब लंबा, continuing for a long time or longer than usual. ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट यानी जो क्लियर नहीं है, नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट, अनसर्टेन। तो ये बात हो गई अपने आज की वोकैब की। तो मूव कर लिया जाए आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है। तो आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल कहा गया गेन्स फ्रॉम रेन्स, यानी अब हमें फायदा होगा किससे, बारिश से। जी हाँ, सही सुना आपने, बारिश से अब हमें फायदा होगा इस आर्टिकल के माध्यम से। कैसे होगा, तो बने रहना हमारे चैनल के साथ और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको पता चल पाएगा कि कैसे होगा बारिश से फायदा, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। ठीक है। A steady, well-spread monsoon spells good news for farmers and the economy. भले ही धीरे धीरे, चाहे जो स्थिर है, फिक्स है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो फैलाव है किसका, मानसून का, यानी जो बारिश का, वो एक अच्छी खबर है किसके लिए, ना केवल हम अपने किसानों के लिए, और बल्कि अपने जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए भी। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है, सुनिए, चलिए पूरा देखेंगे। सो फार अभी तक इंडिया अपीयर्स टू बी हैविंग ए गुड रन विद द मानसून। अभी तक ये देखा गया है कि जो भारत है वो ठीक चल, मतलब रन का स्कोर कर रहा है, मतलब कि जो कहते हैं ना, जैसे जो क्रिकेट की जो मैच की जो ग्राउंड होता है उस पे जो रन लेते हैं हम दौड़ के, तो अभी तक हम सही रन ले रहे हैं उस पे मानसून के लिए। एज ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेटा अवेलेबल फ्रॉम द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो अभी तक हमारे पास सबसे जो ताजा डेटा आया है, कहाँ से, भारत के मौसम विभाग से। Rainfall during the season has been 14% more than what is usual for this period. जो बारिश हुई है इस सीजन में 14% ज्यादा है यूजुअल से जो इस पीरियड में होती है। ये तो अच्छी खबर है अपने सबके लिए। द मंथ ऑफ जून ओनली, केवल जून का जो महीना था, अकाउंट्स फॉर अबाउट 17% ऑफ द मानसून रेनफॉल स्पैनिंग जून सितंबर। केवल जून के महीने में ही 17% मानसून यानी बारिश हो गई है, जो कि पूरा स्पैन यानी जो पूरा विस्तार है, जो इसका कवरेज है, कहाँ से, जून से लेकर जो सितंबर तक के महीने में होती है, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो 4 महीने का जो पीरियड था, उसमें से 17% केवल अकेले जून में ही हो चुकी है। आगे बात करते हैं। इट इज द मंथ ड्यूरिंग विच द मानसून सेट्स इन, और ये वह महीना है जिस महीने में मानसून क्या सेट होता है यानी स्टार्ट होता है। एंड दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिलेड फॉर एज मच एज ए वीक, और कई बार यह देखा गया है कि ये जो प्रक्रिया है ये डिले हो जाती है, यानी ये देर हो जाती है इसको मानसून को आने में कुछ हफ्ते तक। जून इज ऑल्सो व्हेन द मानसून बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कंट्री, और जून भी जब जब मानसून स्टार्ट हुआ, अपने उसने जर्नी जो स्टार्ट करी जब दो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कंट्रीज थी। वन, पहली, branch starts its journey
नॉर्थवर्ड फ्रॉम केरला। पहली जो जर्नी यानी मानसून की जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई, नॉर्थ में हुई और वो भी केरला से। एंड अदर बीइंग कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल, और दूसरी जो हम कहते हैं जिसे बंगाल की खाड़ी, वहां से हुई। एंटर्स इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट, और वहां से ये भारत में प्रवेश किया साउथ ईस्ट से। तो यानी दो तरीके से भारत में मानसून आया, एक केरला के थ्रू और एक बंगाल के खाड़ी के थ्रू। बोथ ब्रांचेस, और ये दोनों ही शाखाएं इवेंचुअली converge in the north, and usually this merging and strengthening of the monsoon current over the mainland takes at least until 15 July। और कहा यह जा रहा है ये जो दोनों ही शाखाएं हैं इवेंचुअली जो वास्तव में कन्वर्ज यानी जो मिक्स हो गए नॉर्थ और जो यूजुअली जो साउथ वाला, दिस मर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, न केवल ये दोनों मर्ज हुए बल्कि इसने ताकत भी दी मानसून को, करंट्स ओवर द मेन लैंड टेक्स एटलीस्ट अंटिल 15 जुलाई तक ये जो हर जगह फैल जाएगा, ऐसा बताएगा। द IMD, और जो भारत का जो मौसम विभाग है, नेवर फोरकास्ट, वो कभी ऐसी संभावना जाहिर नहीं करता द पॉसिबल रेनफॉल, कि ये संभावना है क्योंकि बारिश लाइकली ड्यूरिंग जून, कि जून में बारिश होगी, बिकॉज क्योंकि ऑफ द वैगरीज इन्वॉल्व इन ऑनसेट, क्योंकि जो अनियमितता है जो हमारे सिस्टम में जो हमारी टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से। एंड द पेस ऑफ द जर्नी, और जो उसकी मानसून की जो जर्नी है जो गति है उसकी चाल है उसके ऊपर। दिस ईयर, और इस साल, टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपन, दो काफी महत्वपूर्ण चीजें घटित हुई है। तो जानते हैं उस क्या हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता कोई नहीं, बने रहिए चैनल के साथ, पता लगेगा। द मानसून सेट इन एट ए टेक्स्ट बुक डेट ऑफ जून 1, जो मानसून सेट किया गया था जो किताबों की जो तारीख थी वो थी 1 जून। दिस वॉज इवन आफ्टर कंसर्न, और यह भी जब जो चिंताएं थी हमारी किसके रिगार्डिंग थी, दिस दैट साइक्लोन अम्फान दैट हैड रेव्ड बे वेस्ट बंगाल, और जो साइक्लोन आया था यानी जो चक्रवात आया था अम्फान, उसने पूरी तरीके से जो तहस नहस जो तबाही मचाई थी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। वुड डिले द मानसून, कि हो सकता है उसकी वजह से क्या होगा, जो मानसून है वो क्या होगा, डिले होगा यानी देर होगा। एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम द अंडमान सी, और जो एंट्री जो उसकी अंडमान सी से होनी है वो देर से होगी। द सेकंड फैक्टर वाज द रिकॉर्ड पेस, और जो दूसरा जो फैक्टर है जो कारक है जो तत्व है जो रिकॉर्ड किया गया, पेस एट विच द मानसून कवर द कंट्री, और जिस गति से जो मानसून ने कवर किया है पूरे देश को, दूसरा फैक्टर ये था। अलोंग विद द मानसून ऑन सेट दिस ईयर, और इस साल जो मानसून आया जो तैयार होके आया ना सज धज के, द IMD अनाउंस ए रिवीजन ऑन दी ऑनसेट, जो भारत का मौसम विभाग है उसको अनाउंस करना पड़ा रिवीजन अपने जो ऑनसेट जो उन्होंने तैयार कर रखा था। एंड विड्रॉल डेट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज, और जो उन्होंने तारीखें बताई थी कि यहाँ पे इस प्रकार से आ सकता है, आ जा सकता है, वो सभी तारीखें उनको वापस लेनी पड़ी बहुत सारे प्रदेशों से। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, द मानसून कवर्ड इंडियाज नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स नॉट लेटर देन 8, उसके अनुसार ये था कि जो इंडिया का जो भारत का जो मानसून है वो कवर कर लेगा जो नॉर्थर्न हिस्सा है और जो वेस्टर्न के बॉर्डर्स हैं, नॉट लेटर देन 8 जुलाई, 8 जुलाई से पहले पहले ही, एज अपोज टू द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट ऑफ 15 जुलाई। और जो पहले क्या था, पहले जो उन्होंने डेट बताई थी वो बताई थी 15 जुलाई, लेकिन इसने तो ये 8 जुलाई तक ही कवर कर लिया। This year, however, the monsoon broke even this speed limit and covered the country by June 25 at a pace that was unprecedented since 2013। और ये जो हालांकि जो इस साल जो मानसून है उसने सभी जो थी तथ्य थे जो भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे तोड़े, और उसकी जो स्पीड लिमिट थी यानी जो उसका जो तेज था, और उसने कवर कर ली कंट्री को 25 जून तक ही, और वो भी इस स्पीड से किया जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। सिंस 2013 के बाद ये ऐसा पहला मौका है कि जो मानसून ने 25 जून को ही पूरा देश कवर कर लिया। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, और जो इन सभी का जो नेट यानी जो परिणाम निकल के आया, मोर रेनी डेज इन जून, की जो सबसे ज्यादा बारिश वाले दिन हैं जून में हुए, एंड ए फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री, और साथ ही साथ पूरे जो कंट्री है वहां पे इवनली यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बारिश का। IMD's रिकॉर्ड, और जो भारत का जो मौसम विभाग है उसका रिकॉर्ड का जो डेटा है वो शो कर रहा है डेट
Only on 4 days in that month did Delhi rain drop below its historical normal. केवल 4 दिन, only on 4 days in that month did Delhi rainfall drop below its historical normal. कि केवल 4 दिन ही उस महीने में क्या है जो हिस्टोरिकल जो उनका जो था ना नॉर्मल की रेट इतने उससे बस कम आई, बाकी सभी दिन उससे ऊपर ही बारिश हुई है। एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया को छोड़ दिया जाए, विच इज स्टार्टिंग एट ए 3% डेफिसिट, वहां पे जो 3% कमी के साथ स्टार्ट हुआ था। रेनफॉल इन ईस्ट साउथ एंड सेंट्रल इंडिया हैज पोस्टेड सरप्लस ऑफ 13 to 20%, और जो बारिश हुई कहाँ पे ईस्ट में साउथ में और जो सेंट्रल भारत में वहां पे क्या है सरप्लस यानी 13 से 20% ज्यादा बारिश हुई है। वाइल गुड रेन्स इन जून, जो ये जून में अच्छी बारिश हुई है, सिग्नल्स यानी इशारे करती है फार्मर्स टू प्रिपेयर द सोयल, कि वो अपनी मिट्टी को तैयार कर ले, एंड सो खरीफ क्रॉप, और जो अपनी खरीफ की जो फसलें हैं यानी जो बाजरे वाली जो फसलें हैं और जो खरीफ जितने भी क्रॉप्स होती है उनको वो बोना उसमें शुरू कर दे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, और ये सबसे जरूरी महीना है, आर जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि उनके लिए खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके लिए जुलाई और अगस्त का महीना काफी मायने रखता है। दीज 2 months अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द मानसून रेन, और ये जो 2 महीने हैं ये ही अकाउंट करते हैं जो 2/3 यानी 2/3 मानसून की जो बारिश है उन्हीं महीनों में होती है। दिस इज ऑल्सो द टाइम, और यह भी टाइम है, मानसून गोज इनटू सो कॉल्ड ब्रेक कंडीशन, कि इसी टाइम पे मानसून हो सकता है कि वो मतलब ब्रेक की कंडीशन यानी वो छुट्टियों में चला जाए मानसून भी, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो आ भी जाए और छुट्टी पे भी चला जाए। प्रोलॉन्ग ब्रेक्स, और जो लंबे लंबे जो उसके ब्रेक चले होते हैं यानी कि जो इंटरवल होता है यानी जो छुट्टी पे चला जाता है मानसून की भाई, अब आपकी तो जैसे छोटे बच्चों की स्कूल की वो लगती है समर वेकेशन लगती है, किसी का संडे वगैरह की, तो मानसून की भी तो छुट्टी हो सकती है ना, तो वो छुट्टी भी कर लेता है इस प्रकार से। और इन एब्सेंस ऑफ रेनफॉल, और या फिर जो बारिश की वो है कमी नहीं होती है, कैन इवन लीड टू ड्रॉट, और इसकी वजह से क्या है सूखा भी पड़ सकता है। इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट, बावजूद इसके जो सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट्स इंप्रूवमेंट्स इन डेटा, की जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यानी जो इंप्रूवमेंट्स दर्ज की गई है डेटा के जो कलेक्शन यानी गैदरिंग में, और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट में, और मेट्रोलॉजिकल और यानी जो मौसम विभाग की जो एजेंसियां कैन नॉट येट रिलायबली फोरकास्ट द एडवेंट ऑफ ए ब्रेक और हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट, कि वो अभी तक यह जो उसकी संभावनाएं हैं यानी जो उसका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है यानी वो फोरकास्ट नहीं कर सकती, यानी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि ये ब्रेक कितना लंबा होगा या कब होगा या कब तक ये चलेगा। उसके रिगार्डिंग अभी भी हमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। व्हाट इज क्रिटिकल, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, इज दैट नॉर्मल रेन्स ऑल्सो obscure द पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेन्स, कि यह भी अभी तक अस्पष्ट होता है इसमें कि जो नॉर्मल यानी जो सामान्य बारिश है क्या वो भी अस्पष्ट है, कि जो पॉसिबिलिटी है हैवी रेन्स और सेवरल ड्रॉट्स की है, या तो हो सकता है कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर हो सकता है कहीं पे सूखा पड़ जाए इन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे जो जिले हैं उसमें, और लार्जर एरिया, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बहुत बड़े एरिया में भी। देयरफॉर इसलिए क्या जरूरी है, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट, कि छोटा और मध्य रेंज का फोरकास्ट यानी हमें जो संभावना है जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके बारिश के रिगार्डिंग नीड टू बी स्ट्रेंथन यानी उसको मजबूत करने की, एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द पीपल, पहले जब हम उसको अच्छे से इफेक्टिव स्ट्रेंथ कर लेंगे यानी उसको सुधार कर लेंगे इंप्रूवमेंट कर लेंगे, जब भी तो हम उसको इफेक्टिवली फिर अच्छे प्रकार से लोगों तक भी उस बातों को पहुंचा पाए, जिससे जो हमारे फार्मर्स भाई हैं वो भी उसके हिसाब से अच्छे से जो सिचुएशन है वो डील कर पाए। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो एक और फनी मोमेंट्स, टीचर एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अगर क्या चुनोगे, विद्यार्थी पैसा, टीचर गलत मैं कल चुनती, विद्यार्थी आप सही कह रही हो मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही तो चुनता है, दे थप्पड़ फिर दे थप्पड़ और दे थप्पड़। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ वो पसंद आया, और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई भी सेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे सेम टाइम, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।